बुनियादी मसला महंगाई। बहुत एतराज़ रहा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को कि मीडिया क्यों माइक लेके पहुंच जाता है लोगों के पास और जब पूछते हैं कि महंगाई है तो लोग तो तंग होते हैं और वो कहेंगे हुकूमत को बुरा भला कहेंगे, लेकिन आप क्या करें, लोगों को ट्यूटर करके तो नहीं हमने कहना कि नहीं जी अगर महंगाई है तो आप बोलेंगे महंगाई नहीं है। आज भी लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन जनाब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या फरमा रहे थे जब शौकत तरीन साहब को बहसीयत वज़ीर ख़जाना लाया जा रहा था, क्या फरमा रहे थे, सुनिए। मैं आपको ये बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को मैंने सिर्फ 2 वजह से लेके आया हूं। एक कि इनकी जिम्मेदारी है कि कीमतें नीचे लेके आएं, इन्फ्लेशन को रोकें, कीमतें रोकें, और दूसरा कि ग्रोथ रेट बढ़ाएं, यानी हमारी इकोनॉमी बढ़े ताकि लोगों को नौकरियां मिले। इस 2 वजह से मैं शौकत तरीन को लेकर आया। रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज़ पे आती है, महंगाई के ऊपर, और महंगाई ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है। घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं, यानी ये एक आम आदमी की जो इस्तेमाल की चीज़ें जब ये महंगी होती हैं तो ये इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है उन लोगों के ऊपर जो कि तनख्वाहदार हैं, जो कि मजदूर हैं। और ये एक कौम जो अपने इन लोगों का ध्यान ना रख सके वो सिविलाइज कौम नहीं होती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कीमतें ऊपर के बजाय ऊपर जाने के नीचे आएँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान खुद उनको इस बात का इदराक है और वो कह रहे हैं परेशान होते हैं, नींद नहीं आती कि लोग पिस रहे हैं और महंगाई की वजह से पिस रहे हैं। लेकिन फिर शौकत तरीन साहब आते हैं, मई में जनाब इमरान खान ने फरमाया अब सितंबर है लेकिन जो हालात हैं, अगर आप एक तरफ डॉलर को देखें, रुपी पैरिटी देखें तो इस वक्त आज डॉलर तकरीबन 170 रुपये का, 159 रुपये, 169 रुपये का ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट के अंदर क्या हालात है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो हमारे सामने है। लेकिन मैं आमिर डोगर साहब से पूछने से पहले चाहूँगा कि जब लोगों से पूछा जाता है तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये ज़रूरी है कि आप देखें कि पाकिस्तान के अवाम इस हवाले से एक सैंपल है, हमारे पास हमेशा सैंपल ही होता है कि लोग क्या समझते हैं महंगाई के हवाले से। एक आदमी की आमदनी का जरिया 20,000 रुपये, अब महंगाई इतनी इसने कर दी है 25-30 हज़ार रुपये की महंगाई होगी तो वो 25,000 या 5,000 रुपये कहाँ से लेके आएगा? खान साहब अपने घर से उठा के देंगे? ये महंगाई वाला सिस्टम है, इस पर कंट्रोल करो, कंट्रोल करके आवाम को अच्छा रिलीफ दो, और अगर नहीं दे सकते हो तो सीट छोड़ दो, आराम से घर चले जाओ। मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया है और बहुत दूर जाके वोट दिया कि इमरान खान कोई तब्दीली लेके आएंगे, लेकिन ये कह रहा हूँ कि 0/0 बल्कि माइनस में। अगर बिल ज़्यादा है चला दो, और करप्ट है वो हुकूमत जो महंगाई करती है, करप्ट है वो वज़ीर-ए-आज़म जो महंगाई करता है। अब कहाँ है वो बातें? अब कौन करप्ट है? अब तो हर चीज़ को आग लगी है, जीना मरना हर चीज महंगा हुआ है। चलो वो करप्ट चला गया, वो चोर था चला गया, जिसके दौर में हर गरीब बंदा रोटी खाता था, हर बंदे की पहुंच में था फ्रूट। वो चीनी जो हम 40 रुपये 50 रुपये लेते थे अब 120 रुपये ले रहे हैं। वो घी जो हम 150 पे लेते थे अब 350 पे ले रहे हैं। वो आटा जो 45 रुपये किलो लेते थे वो हम 85 रुपये 75 रुपये ले रहे हैं। जो ये ड्रामे करता रहा, कंटेनर रुपए काट के लोगों को बातें करता रहा, वो अब कहाँ गया? ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਈ ਰੋਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ 170 ਰੁਪਏ, ਬਲਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ। जो पुराना दौर था, पुरानी हुकूमत थी, वो ये हमें चाहिए, नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान आप हमें लुटा दें। ये हमें ऐसी तब्दीली चाहिए, लेकिन तब्दीली जिन्होंने मांगी थी उनको तब्दीली का मज़ा आ गया कि तब्दीली क्या चीज़ है। मलिक आमिर डोगर साहब, आप हल्के की सियासत करते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और अभी मैंने आपसे पूछा भी था कि आपकी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग आपके पास आते हैं। महंगाई का एक ऐसा जिन है जो बोतल से बाहर है, और अब ये टेस्ट सैंपल्स हैं, लोग तंग है महंगाई से। 2 साल आपके पास है, क्या करेंगे? हाँ मुनीब साहब, बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई का। अपोजिशन हमारा चैलेंज नहीं है, जो ईमानदारी ये फारग है। आज भी पीएम ने बड़ी डिटेल से कैंटोनमेंट के इलेक्शंस पे ओवरऑल मीटिंग की, मतलब कल भी बात की है कि क्यों आ रहे हैं? नहीं, ओवरऑल तो देखें पीटीआई पूरे पाकिस्तान में जीती है ना, इनकी तरह रीजनल पार्टी तो नहीं, कि तरह पंजाब से जीते हैं, सिंध से जीते हैं, हम तो कराची से खैबर तक तमाम जगहों पर जीते हैं। यहाँ पैसे हाथ रख रहे हैं निदामत, लेकिन पेशावर हार गए हैं, लेकिन पेशावर में 1 सीट मिली है इनको। अर्बन जैसे ठीक है, अर्बन एरियाज में पेशावर है, पिंडी है, मुल्तान है, वहाँ बहुत सारे एनालिसिस हैं, पार्लियामेंटेरियंस की अदम दिलचस्पी, आपस में कैंडिडेट्स का लड़ाइयाँ, आपका हल्का है, आज़ाद उम्मीदवारों का खड़ा हो जाना। कैंटोनमेंट मेरा हल्का नहीं है जहाँ इलेक्शन हुआ, लेकिन वैसे आप मुल्तान से, लेकिन मैं उसमें मेरी पार्टिसिपेशन पूरी थी, मेरे आपने बड़ी मेहनत की, तंजीम की, सबकी थी।
लेकिन एक मैंने जब प्राइम मिनिस्टर साहब को इसकी एक वजह बताई, उसकी एक बड़ी वजह महंगाई है। अच्छा, उसका भी जो इफ़ेक्ट है, ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरिया में नहीं, क्योंकि रूरल एरिया में किसान, काश्तकार, ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कि पहली बार वहाँ खुशहाली आई है, वो निहाल हुए हैं। 1100-1200 अरब ज़रात को किसानों को डायरेक्ट दिया है, बम्पर उनकी क्रॉप्स हुई हैं, और अगली 2-3 क्रॉप्स आनी है इंशाल्लाह, वो भी बम्पर होंगी। लेकिन देहात में जो शहर में जो 30-40-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह वाला बंदा है, वो पैसा हुकूमत कोशिश कर रही है उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करें। हमने जो उनकी रोज़ाना की जो दिहाड़ीदार है उसकी उजरत में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बूम आज अगर इलेक्शन हो तो अर्बन रूरल हर जगह होने, लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में बड़ी इन डिटेल बात की है, और जो वीक कॉर्नर्स थे उनको हाईलाइट किया है। फौरन आपको लगता है महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा? और बिल्कुल ये हमारे लिए चैलेंज है। अगर हमने इलेक्शन लड़ना है और 2023 में जिस तरह हम इंशाल्लाह उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो महंगाई हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, और हम इसको काबू पाएंगे। ये मिशन है इमरान खान का, चैलेंज है हमारी सूबाई हुकूमतों का कि इस बोतल में इस बेकाबू जिन को वापस बंद करना। अब मैं तमाम तासुरात आपने लोगों के सुन लिए। हुकूमत कहती है चैलेंज है, हम इस जिन को दोबारा बोतल में डाल देंगे। अख्तसार से फरमा दीजिएगा, आपको लगता है ये जिन बोतल में डलेगा महंगाई का? बड़ी दिलचस्प आपकी बातें मैं सुन रही थी। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि आमिर डोगर साहब यही कहेंगे कि जी इन लोगों ने भी पैसे पकड़े हुए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये हकीकत है पाकिस्तान की। इस वक्त इस हुकूमत के दौर में 40% गुर्बत में इजाफा हुआ है। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। 40% घराने ऐसे हैं जो अच्छी गज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुल्क के 30% बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं इन्हीं वजूहात की बिना पर। आपने यहाँ बात सुनी कि जी अर्बन में मसाइल है और रूरल में नहीं है, बहुत गलत बात है। एग्रीकल्चर सेक्टर आपका तबाह है। आप वीट उगाने वाली कौम है, आज आप वीट बाहर से मंगा रहे हैं, आप सस्ते दामों पर मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। सस्ते दामों पर चीनी आप बाहर बेचते हैं और महंगी वही चीनी आप वापस ले आते हैं। किसको आप ये टोपियां पहना रहे हैं? किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? जो डीएपी है फर्टिलाइजर, वो 3,500 पीपल्स पार्टी के दौर में था, आज 7,000 की बोरी मिल रही है। जो यूरिया फर्टिलाइजर 1,200 रुपए था, आज 2,000 की बोरी मिल रही है। बिजली की कीमतें उठा के देख लें, लोड शेडिंग की हालत देख लें। रूरल एरिया को तो आप पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते। वहां तो 20 घंटे लाइट जाती है, किसी को पता नहीं होता कि लाइट चली गई है, वो अंधेरों में लोग पड़े हुए हैं। तो देखिए, बात करें तो पूरे पाकिस्तान की करें और सही पिक्चर जो है वो आपके सामने। एक बात मैं मुनीब, आप मुझे पता है वक्त कम है, लेकिन वजीर आजम को आपने अभी सुनाया, वो खुद एतराफ कर रहे शौकत तरीन को कितने महीने हुए, मई में, तो यानी कि जो इनका पीरियड शौकत तरीन साहब तक था, हाँ, जब तक का उनका अपना पीरियड था उसमें उन्होंने एतराफ किया महंगाई उन्होंने बहुत बढ़ा दी है। लेकिन इससे कबल जो शेख साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी भी तारीफें करते वो नहीं थकते थे, और तब भी वो कहा करते थे कहाँ है महंगाई। और वही मिनिस्टर फाइनेंस कहा करते थे कि किधर है 200 रुपए टमाटर, जब 200 रुपए बिका करता था टमाटर तो 19 रुपए किलो बिका। तो देखिए, यही हुकूमत है जिसने महंगाई इस कदर बढ़ाई है, यही हुकूमत है जो एतराफ कर रही है, और यही हुकूमत है जो आपसे झूठे वादे कर रही है। शाजिया मरी साहब, एक सेकंड रुकिएगा। अतादार साहब, अब डोगर साहब फरमा रहे हैं सब्जी फ्रूट सस्ता है। ये जो गरीब आदमी है, आपके जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, सब्जी फ्रूट सस्ता है, तो एक रिकॉर्ड की बात है। अगर वो ठीक कह रहे हैं, मामला है घी का, चीनी का, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आटे का। घी, चीनी, आटा महंगा है, फ्रूट और सब्जी सस्ती है। फूड अगर तो ये फ्रूट और जो बात की है उन्होंने सब्जी, ये अगर फूड आइटम्स में नहीं आता तो इनकी अपनी गवर्नमेंट जब फूड इन्फ्लेशन के फिगर्स इशू करती है तो उसमें फैक्टर इन करते हैं परसेंटेज की जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्राइसेस बढ़ी है। नंबर 1, नंबर 2, 7 सितंबर 2021 को आपने एक समरी भेजी है फूड मिनिस्ट्री ने
ईसीसी को कि हम गंदम इंपोर्ट करना चाहते हैं रशिया से, तो ये आप बम्पर क्रॉप किधर गया? मुझे तो ये समझ नहीं आती। उसकी वजह क्या है? फ्यूचर की प्लानिंग है, अफगानिस्तान की इश्यूज आपके सामने, वो कहते हैं फ्यूचर की अफगानिस्तान आपके ऊपर खड़ा हुआ है। देखिए बम्पर क्रॉप दुनिया उसकी अगर बम्पर क्रॉप हुआ है तो गंदम की है, कीमत नीचे क्यों नहीं जाती, आटे की कीमत नीचे क्यों नहीं जाती? अजीब ये मंतक है कि जी हमारा गन्ना सरप्लस है मगर चीनी 110 है, हमारी गंदम सरप्लस है, आटा हमारा जो है 85 रुपए आटे की कीमत में कमी की खुशखबरी। इमरान अहमद न्याजी साहब माफियाज को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। चीनी जिन्होंने चीनी की लूटमार की कोई जेल नहीं गया, आटे की लूटमार की कोई जेल नहीं गया, नोटिस लिया, कमीशन बना, जी कमीशन बना, सबको बरी कर दिया। वो बात ये नहीं, अब वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन आज शौकत तरीन साहब ने ये कह दिया है। मुनीब एक आखिरी लाइन में कह दूं? जी 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 फरमा दीजिए। देखिए मैं सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 2011 में पाकिस्तान नहीं इतनी वीट उगाई थी कि हम इसे बाहर बेच सके थे। अच्छा, और बम्पर क्रॉप उसे कहते हैं। अब वो टाइम आ रहा है इंशाल्लाह, वो कहते हैं वो टाइम आ रहा है दोबारा इंशाल्लाह, पीटीआई की गवर्नमेंट में ही आ रहा है। किसान के ट्यूबवेल के बिल डीएपी का रेट आप देखिए, अभी तो एलएनजी पे आपने इनकी कारकर्दगी पर बात नहीं की है। 83 अरब रुपए का नुकसान एक्सचेकर को 3 माह में हुआ है। अभी तो उस चोरी की आपने बात नहीं की, आप एलएनजी की चोरी पे भी बात करें। वो कहते हैं आप जाती कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड पे है जी, बहुत सारी चीजें सामने, महंगाई का और बड़ा सीरियस मसला है। इसलिए सीरियस है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद कहते हैं कि उन्हें रातों को नींद नहीं आती जब वो देखते हैं, समझते हैं कि गरीब आदमी किस तरह से पिस रहा है। आपके सामने है सब कुछ। हुकूमत इस जिन को दोबारा बोतल में डाल सकती है नहीं, सिर्फ वक्त बताएगा।